नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए साहब, जब हमने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था बहुत सारी सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ की। पहली है कुरान, फिर सुन्ना है, हदीस है, इजमा है, कियास है। इन सबको अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियो है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के ऊपर, उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि भैया मुस्लिम लॉ के जब इतने सारे सोर्सेज हैं और इन सभी सोर्सेज को इंटरप्रेट भी अलग अलग लोगों ने किया है, अलग अलग समय पर किया है, आज भी कर रहे हैं, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी हैं। तो जब अलग अलग इतने सारे सोर्सेज हैं, उनकी अलग अलग इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, तो अलग अलग ओपिनियंस डेवलप होना बहुत ही नेचुरल बात है। और जब ओपिनियंस अलग अलग हैं मुस्लिम लॉ को लेकर के, तो अलग अलग स्कूल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम लॉ के अंदर जो मेजर दो सेक्ट्स हैं, सुन्नी और शिया, और इनके अपने ही मेजर स्कूल्स हैं। सुन्नी लॉ के अंदर मेजर 4 स्कूल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे डिटेल में। उसके अलावा शिया लॉ के अंदर भी जो है 4 मेजर स्कूल्स हैं, और इसके अलावा भी अदर स्कूल्स हैं, लेकिन हम मेजर स्कूल्स को ज़्यादा फोकस में डालते हुए डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। तो जब हम सुन्नी स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो पहला मेजर स्कूल है हनफी स्कूल। इसके फाउंडर थे अबू हनीफा, और ये जो स्कूल है ये फोकस करता है कुरान के टेक्स्ट के ऊपर। यानी कि जब भी आपको कोई नया कानून बनाना है मुस्लिम लॉ के अंदर, तो आपको कुरान का टेक्स्ट पढ़ना है, उसको समझना है, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि आज के टाइम में कुरान का टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, उसके आधार पर क्या कानून हमें बनाना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए। लेकिन कई ऐसे मैटर्स फिर भी होते हैं जो कि कुरान के अंदर डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो वहाँ पर ये जो स्कूल है वो प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस की मदद लेता है। बहुत सारे ट्रेडिशंस या कस्टम्स को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ही ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको ये स्कूल मानता है। इसकी एक ऑथोरिटेटिव बुक है स्कूल की जिसका नाम है द हिदाया, और ये जो स्कूल है पूरे वर्ल्ड के जो 1/3 पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो इस स्कूल को फॉलो करती है। यानी कि ये वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो हनफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो कोर्ट को जब भी कोई इंटरप्रेट करना होता है इस्लामिक प्रिंसिपल, तो वो सबसे पहला जो प्रेफरेंस देते हैं वो हनफी स्कूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को ही देते हैं। उसके आधार पर वो मुस्लिम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है जी। तो मेजरली यहाँ ये कहाँ पर जो है फॉलो किया जाता है, आपका इराक में, इजिप्ट में, इसराइल और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे जो रीजन्स हैं, मेजर जो इस्लामिक रीजन्स हैं, वहाँ पर ये फॉलो किया जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं मलिकी स्कूल। अब मलिकी स्कूल के जो फाउंडर हैं वो हैं इमाम मलिक बिन अनस। ये ओरिजिनेट हुआ था मदीना में। ठीक है जी। जो बहुत ही फेमस प्लेस है, इस्लामिक रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेस है मदीना, वहाँ पर ये जो स्कूल है इसका ओरिजिनेट हुआ था। और जब हमने बात की हनफी स्कूल की, तो इजमा पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इजमा यानी कि जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं कुरान टेक्स्ट की। लेकिन यहाँ पर ये जो मलिकी स्कूल है ये इंपॉर्टेंस देता है सुन्ना और हदीस को, यानी कि जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी किया है या कहा है, जो कि कुरान में नहीं है, कोडिफाई नहीं किया गया है, वो सारे सुन्ना और हदीस जो हैं उस पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसके आधार पर, उसको लॉजिक के आधार पर, उसको लीगल लाइट में आज के आधार पर, जो भी आज के लॉज हैं उसके अंदर उसको रखते हैं, उससे उसको मेजर करते हैं कि भैया किस तरीके से आज के दौर में ये जो प्रिंसिपल्स हैं सुन्ना और हदीस के वो फॉलो किए जाने चाहिए। उसके आधार पर ये मुस्लिम लॉज बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया में इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन कई बार कुछ प्रिंसिपल्स के अंदर इसके प्रिंसिपल्स भी जो हैं, कुछ लॉज के अंदर इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो 1939 में पास किया गया था, उसमें हनफी स्कूल ये कहता है कि भैया अगर कोई भी मुस्लिम महिला है जिसने अपने पति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की है, उसको 7 साल तक वेट करना होगा अगली मैरिज करने से पहले। लेकिन मलिकी स्कूल ये कहता है कि उसको केवल 2 साल तक ही वेट करना होगा। अगर उसको कोई भी जानकारी नहीं है कि उसका हस्बैंड जीवित भी है या नहीं है, तो केवल 2 साल तक वेट करिए और अगली शादी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोग मलिकी स्कूल को फॉलो करते हैं उनके ऊपर मलिकी स्कूल के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ठीक है जी। अगला है शैफी स्कूल। अब शैफी स्कूल के जो फाउंडर हैं वो है मोहम्मद बिन इर्दिश शैफी, और वो जो थे वो स्टूडेंट थे इमाम मलिक के भी और इमाम हनफी के भी। यानी कि जो पिछले 2 स्कूल्स हमने पढ़े उनके वो स्टूडेंट थे, जो इस स्कूल के फाउंडर हैं शैफी स्कूल के, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको जहाँ पर मिली वो सारी मिक्स करके ये स्कूल बना दिया। तो यहाँ पर कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं मुस्लिम प्रिंसिपल्स वो फॉलो किए जाते हैं कुरान के टेक्स्ट के आधार पर, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं सुन्ना और हदीस के आधार पर, और एक तीसरा मुस्लिम सोर्स ऑफ लॉ है जो कि इसी स्कूल ने डेवलप किया था, उसका नाम है कियास। कियास यानी जो भी एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं, जो भी लॉजिकल रीजनिंग है लोगों की, जहाँ पर कुरान कुछ नहीं कह रही है साफ तौर से, जहाँ पर सुन्ना और हदीस में कुछ खास हमको नहीं जानकारी मिल पा रही है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे मुस्लिम लॉ वहाँ पर डील करेगा, तो वहाँ पर कियास की ये लोग मदद लेते हैं। कियास यानी कि आज के दौर में जो भी लोग हैं, जो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो खुद अपने लॉजिक से, अपनी रीजनिंग से ये बताएं, जो भी लर्नेड स्कॉलर्स हैं इस्लाम के अंदर,
कि भैया क्या करना चाहिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, किस तरीके से कानून को हमें बनाना चाहिए। तो ये कियास है, ये लोगों की रीजनिंग के ऊपर आधारित है, ठीक है जी। तो यहाँ से इस सोर्स ऑफ लॉ की शुरुआत होती है। चौथा है हनबली स्कूल। हनबली स्कूल क्या कहता है कि भैया ये जो कियास जो शेफी स्कूल ने शुरू किया था उसको ये लोग कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं कि भैया लोगों की रीजनिंग कोई मैटर नहीं करती। ये कहते हैं, ये फिर से फोकस करते हैं सुन्ना और हदीस के ऊपर, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस थे उन्हीं को इंटरप्रेट करते हैं और बारीकी से इंटरप्रेट करते हैं, उसको कोडिफाई करते हैं। इनकी एक किताब है जिसका नाम है मुनसत, ठीक है जी। इमाम हनबल जो इसके फाउंडर थे स्कूल के, उन्होंने ये मुनसत को कोडिफाई किया था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सुन्ना और हदीस जो है वो कलेक्ट करके और यहाँ पर कोडिफाई की गई हैं, और इसी के आधार पर जो है मुस्लिम्स को गवर्न किया जाता है हनबली स्कूल में। ये फॉलो किया जाता है साहब सऊदी अरेबिया, सीरिया और उनके जो भी आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने 4 स्कूल्स पढ़े सुन्नी स्कूल के अंदर, कौन सा? हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, शैफी स्कूल और हनबली स्कूल। अब बात करते हैं शिया स्कूल्स के बारे में। इसमें पहला स्कूल है इतना अशरिया स्कूल। अब ये इतना अशरिया स्कूल जो है वो ये मानता है कि यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर 12 इमाम्स हुए हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स थी, और ये इमाम्स की शुरुआत होती है अली से, और जो 12वें इमाम थे वो अपने बचपन में ही डिसअपियर हो गए थे, है ना। हाँ, डिसअपियर हो गए थे जब वो छोटे बच्चे थे, और ये इनकी ये मान्यता है कि वो वापस से रीअपियर फ्यूचर में होंगे। जो म्यूटा मैरिज होती है, जो टेम्परेरी मैरिज होती है इस्लाम के अंदर, उसको भी ये जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज करता है। और जो इमाम से कोई भी बात कही जा रही है, इमाम द्वारा कोई भी बात कही जा रही है, उसको ये कानून की वैधता देते हैं, ठीक है जी। इस स्कूल को फर्दर डिवाइड किया गया है अकबरी सेक्ट और उसूली सेक्ट में। अकबरी सेक्ट जो है वो जो भी ट्रेडिशंस हैं इमाम द्वारा जो स्थापित किए गए हैं उनको रिजिडली फॉलो करते हैं, और जो उसूली सेक्ट है वो कुरान के टेक्स्ट को जो है आज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, डे टू डे प्रॉब्लम्स में किस तरीके से कुरान का टेक्स्ट अप्लाई होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है जी। इमाम की बातों पर कम करते हैं। तो ये जो मोस्टली कहाँ पर फॉलो किया जाता है, इराक, ईरान, लेबनान, इंडिया और पाकिस्तान के जैसे देशों में ये फॉलो किया जाता है ये जो स्कूल है। और शरिया उल इस्लाम जो है इसकी ऑथोरिटेटिव बुक है। आगे बात करते हैं साहब इस्माइलिया स्कूल। इस्माइलिया स्कूल भी शिया स्कूल का ही जो है एक स्कूल है, इसके अंदर आता है। यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स ऑफ इस्माइल, इस्माइल कौन है? यहाँ पर ये माना जाता है कि 7 इमाम्स हुए हैं इस्लाम के अंदर, और जो 7th इमाम थे उसमें जो 7वें थे उनका नाम था इस्माइल, ठीक है जी। वही इसके फाउंडर माने जाते हैं। और इनके हिसाब से 2 सेक्ट्स हैं साहब, एक है खोजस और एक है बोहरस। खोजस जो है वो पहले हिंदू थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और बोहरस हैं वेस्टर्न इस्माइलियाज। तो ये जो है, ये जो बोहरस हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं दौडिस और सुलेमानी में। जो खोजस और बोहरस मुंबई में पाए जाते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो इस स्कूल के फॉलोअर्स हैं, और उनको स्पेशल नॉलेज है रिलीजियस डॉक्ट्रिन को लेकर के, ठीक है जी। रिलीजन में वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। आगे तीसरा जो स्कूल है वो है जैदी स्कूल। जैदी स्कूल के फाउंडर थे जियाद। जियाद कौन है? जो चौथे इमाम के एक बेटे थे, उनके कई बेटे होंगे, उनमें से एक बेटे जियाद थे। जियाद इसके फाउंडर माने जाते हैं, और ये पहला ऐसा स्कूल था जो शिया के प्रिंसिपल से थोड़ा डिफेक्ट करता है और कुछ सुन्नी प्रिंसिपल्स को भी अपने अंदर जो है रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है जी। तो ये जो मोस्टली फाउंड किए जाते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं यमन में। इंडिया में इनको फॉलो नहीं किया जाता है, और जो भी इसके फॉलोअर्स हैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविज्म के काम में अक्सर पाया जाता है, अक्सर देखा जाता है, ठीक है जी। तो जो भी इसके फॉलोअर्स हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। तो शिया के भी जो मेजर स्कूल्स हैं, 3 स्कूल्स हैं, इतना अशरिया स्कूल, दूसरा इस्माइलिया स्कूल और तीसरा जैदी स्कूल। तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा साहब अगर हम अदर स्कूल्स की बात करें तो एक मुताजिला स्कूल भी है जो कि ना शिया में आता है ना सुन्नी में आते हैं, बहुत कम इनके फॉलोअर्स हैं, और ये 9th सेंचुरी AD के आसपास में इनको जो ये स्कूल आया था, और इसके जो फाउंडर हैं वो अता अल गज़ल हैं, है ना। ये बिलीव करते हैं कि कुरान ही अकेला ऐसा सोर्स है जो इस्लाम का, जिसके आधार पर इनकी जो डॉक्ट्रिन्स है वो फॉर्मुलेट की जानी चाहिए। तो ये मानते हैं स्ट्रिक्ट मोनोगैमी में, यानी कि एक से ज़्यादा शादी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए, और डाइवोर्स को, यानी जो तलाक का जो प्रिंसिपल है इस्लाम के अंदर, उसको भी ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि भैया जब तक जज का इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक तलाक नहीं होगा, ये डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल जो है इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा कम है, कई लोग तो इस स्कूल के बारे में जानते भी नहीं है, मुताजिला स्कूल, ठीक है जी। कंक्लूजन में साहब इतना ही कह सकते हैं कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, तो जो भी मुस्लिम पार्टीज़ हैं उस केस से रिलेटेड देखा जाएगा कि वो कौन से स्कूल को फॉलो करती हैं, और उसी स्कूल के आधार पर जो भी उस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं वही जो है उनके ऊपर लागू होंगे, उसी से उनको गवर्न किया जाएगा, उसी से उनको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ स्कूल्स ऑफ
मुस्लिम लॉ समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।